खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास अतिथि के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर के। एक बार फिर कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है और इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष संसद सत्र बुलाने का जो आयोजन किया गया है, आखिर इसके क्या मायने और ऐसे में महिला आरक्षण बिल क्या जरूरत है या नहीं, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है पुरुष आयोग के अध्यक्ष बरकत रेहान। बरकत रेहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। बरकत रेहान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है और उस पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब तेज हो गई है। ऐसे में क्या आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या महिला आरक्षण बिल की जरूरत है देश को? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी भी मैंने अपोज ही किया था कि रिजर्वेशन से तो पूरा देश जूझ रहा है। लोग अब परेशान है रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन से तो मुक्ति चाहिए थी पूरे देश। अभी हाल में यूजीसी भी जब आया तो कितना बवाल पूरे देश में हो रहा था यूजीसी को लेकर के। तो रिजर्वेशन खत्म करने के बजाय हम और रिजर्वेशन ले आए। वैसे हम हमेशा कानून की दुहाई, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते नहीं थकते। सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो राहुल गांधी जी को भी जानती हूँ जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते रहते हैं, वो भी इसी के समर्थन में है कि हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? आर्टिकल 15 सेज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए तो महिला हो या पुरुष हो, अपनी काबिलियत, अपने कैलिबर से वो वहां पहुंचे। डिजर्व कैंडिडेट को पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए, ना कि सिफारिशी। आगे आप देख रहे हैं बड़े बड़े महकमों में जो सिफारिशी लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ही करप्शन को बढ़ावा दिया है। उनकी वजह से ही पॉलिसीज नहीं बन पाती, उन्हीं की वजह से लेट काम होते हैं, उन्हीं की वजह से जो न्यू इंडिया है, जो इंडिया की डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से रुक जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आती है निकल कर कि बहुत दुरुपयोग होगा। वही जो मंत्री है, उन्हीं की बेटियां, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की बहन, वही वहां पहुंचेंगी पार्लियामेंट में, तो फिर क्या फायदा हुआ? आपने असली महिला हकदार को तो मौका ही नहीं दिया। ये मैं लिखित दे सकती हूँ कि इसका दुरुपयोग 90% नहीं कह रही, मैं 100% कह रही हूँ। 100% दुरुपयोग होगा और वही महिलाएं जो बिल्कुल ऐशो आराम के साथ बैठी हैं घर में, पार्लियामेंट में वही पहुंच जाएंगी। जो बड़े बड़े चेहरे आपको देख रहे हैं, उनके क्या, आप मुझे बताइए क्या क्रेडेंशियल्स है उनके? तो बस ऐसे ही डिम्पल यादव जैसी और बहुत वहां पहुंच जाएगी। कोई उनकी जो आप ग्राम पंचायत में देखते हैं सब पति काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ महिला सीट हो गई तो महिला का नाम, महिला को साइन करना नहीं आता, महिला को पढ़ना नहीं आता, लेकिन हाँ महिला का नाम चलता है। तो ऐसा हम डेवलपिंग इंडिया है, 21वीं सदी में रह रहे हैं। महिलाओं को आखिर रिजर्वेशन देना क्यों है? मैं तो खुद एक महिला हूं, मैं तो इक्वालिटी की बात करती हूँ। मेरी जैसी लाखों करोड़ों अरबों महिलाएं जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। तो अगर हम इक्वल हैं तो फिर हमें रिजर्वेशन क्यों चाहिए? मेरे को तो मेट्रो का रिजर्वेशन, रेलवे स्टेशन पे, कॉलेज में रिजर्वेशन, कहीं पे रिजर्वेशन नहीं समझ आता। लेकिन जब मेट्रो में एक डिब्बा है समझ आती है, कॉलेज में कुछ सीट है समझ आती है, पार्लियामेंट में 1% देने से क्या होगा? 1% रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और अगर रिजर्वेशन इतना ही कामयाब है तो 100% दीजिए, 100% रिजर्वेशन दीजिए। एक बार आजमा लीजिए कि रिजर्वेशन से शायद जो दबी कुचली महिलाएं जो आपकी कहीं पे बैठी हैं उन सबको ले आइए, देखिए शायद चेंज हो जाए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए। हर जगह पे महिला मंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला हो जाए और सब महिला, चीफ मिनिस्टर सारी महिलाएं, कैबिनेट में महिलाएं, ऑल वुमेन पैनल रखिए, सब बहुत अच्छा देश जाएगा आगे, ग्रो करेगा देश। उस तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो एक्सपेरिमेंट बेटर रहेगा। कुछ आदमियों को छुट्टी दे देते हैं, वो चाहे कैलिबर उनके पास हो, कैपेबिलिटी ज्यादा हो, नहीं वो आप ही तो नहीं चाहते हैं ना कि कैपेबिलिटी भी हो तो वो आदमी वहां पहुंचे पार्लियामेंट में, नहीं, क्योंकि उसने सड़क पे काम किया है, जनहित में काम किया है, एक एक रैली में उसने
पार्टिसिपेट किया है, एक घर में उसने नॉक किया है डोर, इतनी समस्याएं सुनी है, उसके बाद जो एक जनता का प्यार लिया है और जनता के प्यार द्वारा वो वहां पहुंचा है, उसमें उसने बहुत 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 काम करके, या जो भी कहिए आप, उसकी जर्नी बहुत लंबी होती है। जी तो ऐसी महिलाओं की भी जर्नी होनी चाहिए, और वो महिलाएं जरूर पहुंचे। मैं ऐसा नहीं महिलाएं ना पहुंचे, मैं तो महिलाएं सबसे ज्यादा पहुंचे, उन्हें सक्षम बनाया तो दिया आपने। एजुकेशन में उनका बढ़ावा दीजिए, आप उसे आत्मनिर्भर बनाइए, स्किल डेवलपमेंट में आप ऑलरेडी उन्हें लेके आए। प्रधानमंत्री जी सब आप बहुत अच्छा महिला एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और आप आगे भी करते रहेंगे, मुझे इसका पता है, क्योंकि लाल किले से आपने महिलाओं के लिए हमेशा आवाज उठाई है, और एक कहीं ना कहीं आपने महिलाओं को बल दिया है। आज मैं भी एक महिला हूँ, आप ही ने बल दिया, इसलिए मैं इतना कुछ बोल पाती हूँ। रिजर्वेशन जो है वो गलत है, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम आदमी और महिला, पुरुष महिला एक ही बराबर है, एक ही पटल पे है, तो हमें रिजर्वेशन देकर के आपने ये बता दिया कि महिलाएं अभी भी कम है, नकारा है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उनके अंदर कैलिबर होगा तो वो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। कि जी स्मृति ईरानी नहीं पहुंची, क्या इंदिरा जी नहीं पहुंचे, ऐसे हजारों। इंदिरा गांधी हमारे देश के पीएम थी, ऐसे हजारों। झांसी की रानी की बातें हम आज करते हैं, हर एक लड़की को बोलते हैं कि झांसी की रानी बन। भाई झांसी की रानी कोई रिजर्वेशन से थोड़ी ना बनी थी, झांसी की रानी ने दिखाया था, वॉर लड़ के दिखाया था। और इस देश की नारी जी बहुत बलशाली है, नारी जननी है, नारी को कम मत आकिएगा। नारी बरकत की रेहान जी, इससे जुड़ा मेरा आपसे अगला सवाल है कि जिस प्रकार से आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कई बार महिलाओं को सशक्त करने की बात की, लेकिन इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान भी किया है कि जिसमें उन्होंने विपक्ष के साथ साथ में इंडी गठबंधन को बुलाया है और कहीं न कहीं विश्वास देने का भरोसा जताते हुए ये कहा है कि वो समर्थन करे महिला आरक्षण बिल को। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर के खास करके सवाल खड़े कर रहा है कि संसद में 16, 17, 18 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इस बीच कहीं न कहीं चुनाव भी चल रहे 5 राज्यों के। इसको आप सिर्फ एक राजनीति से जोड़ के देखते हैं या फिर वाक़ई में महिला के सशक्तिकरण की बात हो रही है? देखिए, राजनीति से तो परे कुछ है भी नहीं, कुछ राजनीति है। अगर कोई आंख बंद करके इसे कहना चाहता है कि ये राजनीति नहीं है, तो वो सबसे बड़ा पागल है। लेकिन इसमें आपको ये भी बता दूं कि विपक्ष को टाइमिंग को लेकर के सवाल करना होगा। विपक्ष भी चाहता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आए, क्योंकि महिलाओं को हमने सिर्फ वोट बैंक ही देखा है, महिलाओं की ताकत को नहीं देखा। हम सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक की तरह देखते हैं, क्योंकि मेल वोट बैंक आपका कभी बना ही नहीं। मेल वोट बैंक जिस दिन बनेगा तब आप उसे भी देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल कितने भी इलेक्शन हुए हो, तकरीबन 10 साल से तो मैं लगातार हर इलेक्शन को फॉलो कर रही हूँ, 10-12 सालों से, तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं को बहुत बल दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, और वो दिखता भी है, क्योंकि वो भर भर की महिलाएं आके वोट करती हैं और आपको इलेक्शन जीतने में मदद भी करती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सरकार में हो, उनको महिलाओं का को तो रुझाना ही है, और महिलाएं भी दिखाती है, साबित भी करती है। देखो, ये महिलाएं बहुत यूनाइटेड हैं, इस बात में मैं हमेशा कहूंगी कि वो बहुत यूनाइट होकर के उसी पार्टी को वोट देती हैं, तो इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, मैं तो कहूंगी कि विपक्ष हो या सरकार, सबको एकजुट होकर के सोचना चाहिए, बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। भारत की बेहतरी किसमें है? रिजर्वेशन बिल लाने से भारत की अगर बेहतरी होती है तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, और 100% करके दिखाइए। जी। बरकत रेहान जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर के अब जब इसको लागू करने की बात की जा रही है 2029 तक, इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि जब 2023 का बिल है तो इसको 26 में लागू कर दो, इसको 29 तक ले जाने की जरूरत क्या है? तो तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। तो ऐसे में इसको लेकर किसके पीछे की जो मंशा है सरकार की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की मंशा फिर वही, उनको तो वोट बैंक चाहिए। हर सरकार में कोई और भी होता, विपक्ष की सरकार होती तो उन्हें भी वोट बैंक चाहिए, तो उसको वोट बार बार यूज भी तो करना है। लेकिन महिला बिल को लेकर के विपक्ष ने कोई साफ तौर से कभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी है, ये खुद ही बताता है कि वो भी इसके साथ खड़े हैं। तो जब साथ खड़े हैं, खुल के खड़े हैं, तो आइए सामने और उनके साथ मिलिए और बोलिए कि 100% दे, जो मैं कह रही हूँ कि 100% रिजर्वेशन दे दीजिए, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार महिलाओं को सशक्त कर ही दीजिए। अगर इससे सशक्त होती है, एक तरफ हम समानता की बातें करते हैं और एक तरफ हम हितों से इतने बड़े हैं
कि हम उसी को रिजर्वेशन पे भी लेके आते हैं, लेकिन ये लेमन चूस की गोली है जो बार बार दी जाएगी। अभी तो 29 के बाद भी हो सकता है इसे और भी खींचा जाए, तो कंसेंसस भी बिल्ड करना है। पूरे देश में कंसेंसस बिल्ड करने के लिए भी समय चाहिए। इसलिए मैं कहूंगी इसमें भी पॉलिटिकल विल मुझे अभी हाल के समय में बीजेपी की ही दिख रही है, और बीजेपी की पॉलिटिकल विल जब होती है तो चीजें आती हैं, तो जल्द आपको रिजर्वेशन बिल देखने को मिलेगा, ऐसा भी मैं जानती हूँ। जी, बताते हैं जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।